नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करने जा रहे हैं। पद भाग में दोस्तों आज हम लोग कविता और कविता में कवि का नाम याद रखने का ट्रिक देखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। इसमें आप लोगों को कवि याद करने का ट्रिक चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों, और आप चाह के भी कवि के नाम नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए और यह ट्रिक देखते हैं कि किस तरह से कवि और कविता का नाम याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसी ऑप्शन से आप लोगों को आंसर चूज़ करना है। तो दोस्तों, यह ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोगों को वहाँ पे आंसर लगाने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज दोस्तों हम सिर्फ आधा पार्ट बना रहे हैं, कल हम इसका पूरा पार्ट सेकेंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को पूरा कविता एवं कवि चुटकियों में याद रहेगा, आप लोगों के जुबान में रहेगा। जब भी कोई पूछे तो आप लोग धड़ल्ले से नाम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला कविता है दोस्तों गणेश वंदना, और जिनके कवि कौन है? हनुमान सिंह। अब इसको याद कैसे रखा जाए, याद रखने का ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे गणेश जो है वह भी भगवान है और हनुमान जो है वह भी भगवान है। तो यहाँ आपको याद रखने का दोनों का ट्रिक है कि दोनों भगवान है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा दोस्तों कि भगवान में भी बहुत सारे भगवान हैं, तो किस भगवान का? तो जो भी दोनों भगवान दिया हुआ है उनके नाम पे है, और दोनों का जो फेस है वह इंसानों से अलग है। अर्थात अगर हम लोग गणेश भगवान की बात करेंगे तो गणेश भगवान में हाथी का सर है उस पर, और जो हनुमान है उसमें दोस्तों बंदर का शकल है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं दोनों को पकड़ के कि दोनों भगवान हैं, और भगवान में भी दोनों का जो रूप है वह इंसानों से अलग है। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। दूसरा कविता श्री वृंदावन पर। श्री वृंदावन पर कविता है दोस्तों, जिसके कवि जो है वह घासीराम है। अब घासीराम जो है और यहाँ पे कविता जो है श्री वृंदावन, तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ से वन उठाएंगे और वन यहाँ पर से उठाएंगे, श्री वृंदावन से वन उठाएंगे और यहाँ से घास उठाएंगे। तो वन में क्या होता है दोस्तों? वन में जो है वह घास बढ़ जाता है। तो आपको इससे याद रखना है, दोनों का लिंक जोड़ देना है। वन जब भी आए श्री वृंदावन, तो वन जब भी आए आपको तो याद रखना है उसमें क्या होगा? वन में घास होगा। तो इस लिंक से आप लोग कवि याद कर सकते हैं। वन में क्या होगा दोस्तों? वन में घास होगा। चलिए हम लोग तीसरा आते हैं। विद्या सम धन न और। कविता है विद्या सम धन न और, जिसके कवि जी हैं जय गोविंद मिश्रा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जिसके पास विद्या होता है वही जय प्राप्त करता है, अर्थात विजेता बनता है। तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसके पास विद्या है विद्या से ही जय मिलेगा, अर्थात विजय प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो विद्या से जय। अगला कविता देखते हैं मनमोहनी। मनमोहनी कविता जो है वह दिग्पाल नारायण तिवारी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कविता है? मनमोहनी कविता, वह दिग्पाल नारायण तिवारी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक नारद है, और नारद जो मुनि है वह क्या करता है? नारायण नारायण का जाप करते हुए लोगों के पास पहुंचता है, और नारायण नारायण के जाप से क्या करता है? सबका मन को मोह लेता है, अर्थात मनमोहनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग क्या होता है? मन को मोह लेता है सभी का, इसीलिए सब लोग मनमोहनी हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों दिग्पाल नारायण तिवारी। तो जो नारायण नारायण बोल के आता है कौन? तो नारद आता है, और सबका मन जो है उसको क्या करता है? मोह लेता है।
ठीक है, तो इस तरह से यह भी कविता याद हो गया है हम लोग को। अगला देखते हैं दोस्तों, नल दमयंती बियाह। जो नल दमयंती बियाह है वह दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखी गई है। दिग्पाल राम देवघरिया, दोस्तों दिग्पाल, यहाँ पे दिग्पाल है, यहाँ पे कृपाल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे नारायण आया है और नारायण नारद का जाप करता है और नारायण के जाप से ही लोगों का मन मोह लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है नल दमयंती बियाह में दिग्पाल राम देवघरिया, तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या उठाएंगे, बियाह, क्योंकि और किसी भी कविता में बियाह का बात नहीं आया है, तो इसमें हम लोग बियाह उठाएंगे। और यहाँ पे बियाह करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, तो बियाह करने लोग कहाँ जा रहे हैं, बियाह करने देवघर जा रहे हैं, कि देवघर में क्या है, देवघर धाम जा रहे हैं। देवघर धाम में ही क्या करेंगे, विवाह करेंगे। किसके सामने करेंगे, राम भगवान के सामने करने के लिए ही, राम भगवान को क्या साक्षात करने के लिए ही वे लोग कहाँ बियाह करने कहाँ जा रहे हैं, तो देवघर धाम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लिंक बना के आप लोग इसे याद कर सकते हैं। राम भगवान के सामने ही वे लोग क्या करेंगे, ब्याह करेंगे, कहाँ, देवघर में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कविता है राम रघुवरे, जिसके लेखक हैं, कवि हैं पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे पौराणिक गौरी नंदन है, तो इसमें हम लोग राम को उठाएंगे और यहाँ पे गौरी को उठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ राम और गौरी की जोड़ी को देख के लोग क्या करते हैं, उन दोनों का अभिनंदन करते हैं। तो अभिनंदन से दोस्तों नंदन हो जाएगा। अभिनंदन करते हैं, तो जैसे ही राम और गौरी का अभिनंदन होता है तो वे दोनों क्या होते हैं, शर्मा जाते हैं। तो यहाँ पे शर्मा, जब राम और गौरी का अभिनंदन होता है जोड़ी को देख के, तो वे लोग दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिनंदन देख के शर्मा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग लिंक कर सकते हैं। अगला जो है दोस्तों हम लोग का कविता है बाजा। बाजा कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो अर्जुन सिंह के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, दोस्तों हम लोग देख चुके हैं महाभारत में कि किस तरह से अर्जुन जो है अपने वानों से, अपने तीर से अच्छे अच्छे धुरंधरों का छक्का छुड़ा देते हैं। तो इसी से हम लोग को लिंक बनाना है। अर्जुन अपने तीर से सभी का बाजा बजा देते हैं, ठीक है, अर्थात सभी को पस्त कर देते हैं। तो अर्जुन अपने तीर से क्या कर रहे हैं, बाजा बजा दे रहे हैं अच्छे अच्छे धुरंधरों का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लिंक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं। अर्जुन जो है वह अपने तीर से सभी का क्या कर दे रहे हैं, बाजा बजा दे रहे हैं, अर्थात हरा दे रहे हैं। अगला कविता देखते हैं दोस्तों। अगला कविता है रिंग चिंगिया, और रिंग चिंगिया जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। तो रिंग चिंगिया कविता दोस्तों, रिंग चिंगिया का अर्थात हम लोग जानते हैं कि एक रंग बिरंगा क्या है, पपला है, अर्थात एक रंग बिरंगा तितली है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। और इस रंग बिरंगा चिड़िया को देख के क्या होता है, तो यहाँ पे चिड़िया हम कर दिया है दोस्तों, जबकि चिड़िया नहीं होता है, तितली होता है। लेकिन यहाँ चिंगिया जो दिया हुआ है ना, तो इससे आप लोगों को लिंक लगाना है, इसलिए यहाँ पे रिंग है। तो रिंग जब ये होता है तो क्या होता है, रिंग चिंगिया, अर्थात जब रंग बिरंगा चिड़िया आप लोग देखिएगा तो देख के क्या होता है, मन को प्रफुल्लित कर देता है, अर्थात मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जब किसी का इंगेजमेंट होता है और उसे रिंग पहनाया जाता है तो उसका मन क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। रिंग पहनाने के बाद लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। इससे हम लोग लिंक लगा के प्रफुल्ल कुमार या राय याद कर सकते हैं। रिंग पहना के या रंग बिरंगा चिड़िया देख के मन प्रफुल्लित हो जाएगा, या रिंग पहनाने के बाद लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगला कविता दोस्तों झारखंड वंदना। झारखंड वंदना जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसको ट्रिक याद कैसे करेंगे, इसको झारखंड की मिट्टी में मृत्यु प्राप्त करने की वंदना किससे कर रहा है,
कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, वह झारखंड की मिट्टी में अपना मृत्यु प्राप्त करने के लिए किससे वंदना कर रहा है? नाथ से वंदना कर रहा है, अर्थात प्रभु से वंदना कर रहा है। तो यहाँ पे मृत्यु है और नाथ है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा, तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। मृत्यु प्राप्त करने के झारखंड वंदना है, तो झारखंड की मिट्टी में मृत्यु प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? वंदना कर रहा है। किससे कर रहा है? तो नाथ से कर रहा है, अर्थात प्रभु से कर रहा है। अगला कविता देखते हैं दोस्तों। अगला कविता है हम लोग का 10वां नंबर का कविता, परमवीर अल्बर्ट एक्का। परमवीर जो अल्बर्ट एक्का है, वह कविता लिखी गई है शिव अवतार चौधरी अर्थात शिवाजी। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि शिवाजी जो शिव भगवान है, अगर शिव भगवान की बात करें तो शिव भगवान भगवानों में सबसे शक्तिशाली है, अर्थात सबसे परम है। और अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो शिवाजी है दोस्तों, शिवाजी भी परम विद्वान, परम क्या था? परम वीर था, परमवीर था। तो यहाँ पे वीर आया है ना दोस्तों, तो परमवीर कौन था? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का ना कह के हम लोग क्या कहेंगे? शिवाजी कहेंगे। तो यहाँ पे कवि जी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। शिव अवतार चौधरी जो है वह परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता को लिखे हैं। ठीक है, तो परम कौन है? परम होता है कौन? शिव होता है, अर्थात परम अगर इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो शिवाजी जो था वह भी परम था। अगला कविता, वसुधा के देवहू जीवन। वसुधा के देवहू जीवन है दोस्तों, वह किसके द्वारा लिखी गई है? सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जीवन को उठाएंगे। जो जीवन है, जीवन जीने के लिए इंसानों को क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो जीवन से क्या हो जाएगा दोस्तों? जब जीवन आपके पास है तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको सहन करना पड़ेगा। तो इसी से हम लोग का क्या हो जाएगा? सहनी उपेंद्र पाल नहन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको ऑप्शन से लगाना है तो ऑप्शन में आप लोग जैसे ही सहनी देखेंगे वैसे ही उधर जीवन तलाश करेंगे, और अगर जीवन दिखेगा तो जीवन मिला है तो आपको सहन करना होगा, तो इधर आप लोग सहन देखेंगे। इस तरह से आप लोग लिंक लगा के ऑप्शन सही लगा सकते हैं दोस्तों। अगला कविता देखते हैं। अगला कविता है संगे चलब, और संगे चलब किनके द्वारा लिखी गई है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा। लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा कौन सी कविता लिखी है? संगे चलब। तो कहाँ संगे चलने की बात हो रही है दोस्तों? संगे चलेंगे कहाँ? रणभूमि में। रणभूमि में अर्थात रणभूमि में हम लोग संगे चलेंगे, संग में जाएंगे, साथ में जाएंगे, तभी क्या प्राप्त करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे। तभी हम लोग क्या करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे। रणभूमि में जाएंगे, रणभूमि में खून की होली खेलेंगे, तब जाके हम लोग को क्या होगा? विजय मिलेगा। यहाँ पे लाल दोस्तों, लाल अर्थात खून, तो खून की रणभूमि में जाके हम लोग क्या करेंगे? खून की होली खेलेंगे, तभी हम लोग को विजय मिलेगा। इसी से हम लोग यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, लाल रणविजय नाथ सहदेव। अगला देखते हैं दोस्तों, शीतक बूंद। शीतक बूंद है वह किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो शीत का जो बूंद होता है ना दोस्तों, वह भाप बन के उड़ जाता है। भाप बन के दोस्तों, भाप बन के उड़ जाता है। तो यहाँ भाप से भुवनेश्वर याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, भाप बन के उड़ जाता है, तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पे शीत जो है वह किससे रिलेट हो गया? भाप से, और भाप से हम लोग लगा सकते हैं भुवनेश्वर अनुज। तो इस तरह से इस कविता को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कविता है दोस्तों बसंत। बसंत कविता किनके द्वारा लिखी गई है? नईमुद्दीन मिर्दहा के द्वारा। तो नईमुद्दीन मिर्दहा के द्वारा अगर बसंत कविता लिखी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कही गई है इस कविता है। Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment.
जो बसंत ऋतु में क्या होते हैं, मरे हुए पत्तों के स्थान पे नए नए पत्ते आते हैं या नए नए पत्ते खिल जाते हैं। बसंत ऋतु में ही दोस्तों नया नया पत्ता आता है। तो नया से यहाँ नईमुद्दीन हम लोग लगा सकते हैं। और मिर्दहा से दोस्तों पुराना पत्ता अर्थात मरा हुआ पत्ता का ही स्थान कौन लेता है, नया पत्ता लेता है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि मिर्दहा अर्थात मरा हुआ पत्तों का स्थान नया पत्ता कब लेता है, किस ऋतु में लेता है, तो वह बसंत ऋतु में लेता है। तो इस तरह से लिंक लगा के हम लोग इस कविता का राइटर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 14 कविता का राइटर याद कर चुके हैं। आप 1 से 2 बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों का इस कविता का राइटर भूलने की संभावना नहीं है दोस्तों। इसी तरह से आप लोग भी चैनल पे बने रहें। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल से हम लोग लोकगीत का पार्ट स्टार्ट करेंगे। लोकगीत क्योंकि यही स्कोरिंग पेपर है दोस्तों, यहीं से स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कहानी और कविता सभी लोग बनाएंगे, लेकिन लोकगीत और लोक साहित्य ही आपका रिजल्ट तय करेगा। इसलिए आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कल मैं आप लोगों को यह कविता का जो कविता पदभाग में दिया हुआ है उस सारे कविताओं का क्या करेंगे, कवि याद करने का ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग लिंक लगा के कवि याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।